इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों को एक ही टास्क मिलता है। पहला इंसान बिना एआई के 5 घंटे लगाता है। दूसरा एआई की मदद से वही काम सिर्फ 45 मिनट में पूरा कर देता है। अब सवाल ये नहीं है कि एआई आपकी जॉब लेगा या नहीं। असल सवाल है, क्या कोई ऐसा इंसान आपकी जगह ले लेगा जो एआई को आपसे बेहतर इस्तेमाल करना जानता है। यही वजह है, एआई सीखना सिर्फ एक अच्छी स्किल नहीं है, यह एक कैरियर एडवांटेज बन चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एआई सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों कौन कौन लोग इसे सीखें और शुरुआत आखिर करें कहाँ से। सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्ट दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं एआई मतलब चैट जीपीटी से सवाल पूछना, लेकिन एआई इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। एआई की मदद से आप कंटेंट लिख सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं, कोडिंग में मदद ले सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेट कर सकते हैं और रिपीटेटिव काम को ऑटोमेटिकली करवाने के लिए एआई वर्कफ्लोज बना सकते हैं। मतलब एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, एआई एक पूरी नई वर्किंग सिस्टम है। और जो व्यक्ति इस सिस्टम को समझ लेता है वह कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है। एआई सीखने की पहली और सबसे बड़ी वजह, मान लीजिए आपको एक 20 पेज की रिपोर्ट बनानी है। पहले आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, फिर जो ऑर्गेनाइज करना होगा, फिर समरी बनानी होगी, फिर प्रेजेंटेशन बनानी होगी, फिर मिस्टेक चेक करनी होगी। एआई इन टास्क के कई हिस्सों में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है। एआई का मतलब ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करना नहीं है। आपको सीखना है कि सही इंस्ट्रक्शन कैसे दें, आउटपुट को कैसे चेक करें और एआई को अपने वर्कफ्लो में कैसे इस्तेमाल करें। यानी फ्यूचर में सक्सेसफुल व्यक्ति सिर्फ हार्ड वर्कर नहीं होगा, वह होगा एआई प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला वर्कर। दूसरी बड़ी वजह, जॉब्स का बदलता हुआ नेचर। एआई आने से हर जॉब खत्म नहीं होने वाली, लेकिन बहुत सी जॉब्स में काम करने का तरीका जरूर बदल रहा है। एक ग्राफिकल डिजाइनर एआई टूल्स के साथ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जल्दी बना सकता है। एक मार्केटर कस्टमर डेटा और कंटेंट आइडियाज पर तेजी से काम कर सकता है। एक टीचर पर्सनलाइज्ड लर्निंग मटेरियल तैयार कर सकता है और एक बिजनेस ओनर सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट और रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेशन कर सकता है। इसलिए फ्यूचर में कंपटीशन सिर्फ इंसान से नहीं होगा, कंपटीशन होगा एआई इस्तेमाल करने वाले इंसान और एआई इस्तेमाल न करने वाले इंसानों के बीच। इस डिफरेंस को आज से समझना बहुत जरूरी है। तीसरी वजह शायद सबसे एक्साइटिंग है, एआई नई इनकम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। आप एआई सीखकर सिर्फ नौकरी के लिए तैयार नहीं होते, आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एआई कंटेंट क्रिएशन, एआई वीडियो एडिटिंग, एआई ऑटोमेशन, चैटबॉट सेटअप, एआई असिस्टेड मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन क्रिएशन, रिसर्च सर्विस और कई दूसरे डिजिटल सर्विस। मान लीजिए कोई लोकल बिजनेस ओनर अपने अपने कस्टमर के को कॉमन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए चैटबॉट चाहता है। अगर आपको एआई और ऑटोमेशन आती है तो आप उसके लिए सॉल्यूशन बना सकते हैं। यानी एआई सीखने का फायदा सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड नहीं है, आप इसे फ्रीलैंसिंग, बिजनेस और साइड इनकम में भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एआई को चीटिंग टूल मत समझिए, इसे लर्निंग असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना सीखिए। आप किसी डिफरेंट टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, अपने नोट्स समराइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज कर सकते हैं और किसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेकिन एक रूल याद रखिए, एआई से आंसर मत मांगिए, अंडरस्टैंडिंग मांगिए। क्योंकि अगर एआई ने आपका होमवर्क कर दिया लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो एग्जाम में एआई आपके साथ नहीं बैठेगा। अब इमेजिन कीजिए,
एक स्मॉल बिजनेस ओनर को उसे मार्केटिंग करनी है, कस्टमर मैसेजेस का रिप्लाई देना है, प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने हैं, सेल्स डेटा समझना है। अगर वह हर काम मैन्युअली करेगा तो उसका बहुत समय इसी में चले जाएगा। लेकिन एआई की मदद से वह इनमें से कई रिपीटेटिव टास्क को फास्टर कर सकता है। यही कारण है कि सिर्फ बड़ी कंपनीज ही नहीं, छोटे बिजनेसेस और इंडिविजुअल क्रिएटर्स के लिए भी एआई इम्पोर्टेंट हो गया है। एआई का बिगेस्ट एडवांटेज यही है, इट कैन गिव अ स्मॉल टीम कैपेबिलिटीज देन वन रिक्वायर ए मच बिगर टीम। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एआई सीखे कैसे? आपको शुरुआत में मशीन लर्निंग साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रैक्टिकल रोड मैप फॉलो कीजिए। एआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखिए। पॉपुलर एआई टूल को प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखिए। प्रॉम्प्ट सीखिए, यानी एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना। एआई को अपने काम के साथ इंटीग्रेट करना सीखिए, जैसे राइटिंग, रिसर्च, मार्केटिंग, कोडिंग या एजुकेशन। ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ वीडियो मत देखिए, हर दिन कुछ बनाइए, क्योंकि एआई देखने से नहीं, एआई इस्तेमाल करने से सीखी जाती है। एआई सीखते समय लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे कहते हैं पहले मैं सारे एआई टूल सीखूंगा, फिर एक नया टूल आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते वे सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखने लगते हैं। इसका कोई फायदा नहीं। आपको 100 एआई टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है, और उसे रियल लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, एआई से एक कंप्लीट वीडियो वर्कफ्लो बनाएं। अगर स्टूडेंट हैं, एआई पावर्ड स्टडी सिस्टम बनाएं। अगर आप बिजनेस करते हैं, कस्टमर सपोर्ट या मार्केटिंग का एक प्रोसेस इंप्रूव कीजिए। लर्न, बिल्ड, टीम, इम्प्रूव, यही सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, फ्यूचर सिर्फ एआई का ही नहीं होगा, फ्यूचर होगा ह्यूमन प्लस एआई का। क्योंकि एआई पावरफुल है, लेकिन क्रिएटिविटी, जजमेंट, एम्पैथी, लीडरशिप और रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग अभी भी इंसानों की बड़ी स्ट्रेंथ है। इसलिए आपका गोल यह नहीं होना चाहिए कि मैं एआई से इंसान को रिप्लेस कर दूंगा। आपका गोल होना चाहिए, मैं एआई की मदद से खुद को ज़्यादा कैपेबल बनाऊंगा। अगर दो लोग समान टैलेंट रखते हैं और एक व्यक्ति एआई को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना जानता है, तो उसे उसके पास एक पावरफुल एडवांटेज होगा। तो अब आपके सामने दो चॉइसेस हैं। पहली, एआई को इग्नोर करना और उम्मीद करना कि सब पहले जैसा चलता रहेगा। या दूसरी, आज से एआई सीखना शुरू करना और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करना। याद रखिए, आपको एआई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना सीखना है कि एआई आपके काम को कैसे बेहतर बना सकता है। अगर आप एआई और टेक्नोलॉजी को सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो लर्नेक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।